तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु है? ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है हीरा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अधातु है। तो जो हीरा होता है ये अधातु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन है दही में, बी ऑप्शन है टमाटर में, सी ऑप्शन है इमली में, डी ऑप्शन है सेब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है? ए ऑप्शन है फ्यूज तार से, बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट से, सी ऑप्शन है उच्च धारा के प्रवाह से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। तो शॉर्ट सर्किट से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है एमीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो वोल्ट मीटर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो एमीटर कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है? ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है बैगनी रंग का, सी ऑप्शन है नीला रंग का, डी ऑप्शन है हरा रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। तो लाल रंग का किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि पीतल है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है मिश्र धातु, डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल क्या है। तो पीतल मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पीतल होता है ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत शक्ति,
बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है प्रतिरोध, डी ऑप्शन है विभवांतर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है। ए ऑप्शन है किनारे पर पतला बीच में मोटा, बी ऑप्शन है किनारे पर मोटा बीच में पतला, सी ऑप्शन है सभी जगह समान, डी ऑप्शन है कहीं मोटा कहीं पतला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो जो उत्तल लेंस होता है वो किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7.4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखाई देता है। ए ऑप्शन है वायुमंडल का न होना, बी ऑप्शन है ज्यादा प्रकीर्णन होता है, सी ऑप्शन है वायुमंडल और प्रकीर्णन न होना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखाई देता है, तो वहां पे वायुमंडल और प्रकीर्णन दोनों नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। ए ऑप्शन है पैदल चलना, बी ऑप्शन है साइकिल से चलना, सी ऑप्शन है कार से चलना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, तो कार से चलना पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है किससे। ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है परिवहन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसे आपको याद रखना है। और जो जीव जंतु होते हैं वो श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है जंगल, बी ऑप्शन है उत्पाद, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आहार श्रृंखला में हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पाद कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है। ए ऑप्शन है अपघटन, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन है किण्वन, डी ऑप्शन है उत्सर्जन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है, तो ये किण्वन की क्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक किरण से सुरक्षा प्रदान करता है। ए ऑप्शन है अवरक्त किरणों से, बी ऑप्शन है परावैंगनिक किरणों से, सी ऑप्शन है तापीय किरणों से, डी ऑप्शन है उष्मीय किरणों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किस हानिकारक किरण से सुरक्षा प्रदान करता है, तो परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन परत का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का,
बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है सभी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये सीधा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 32, डी ऑप्शन है 34। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो 32 दांत होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दूध का दांत कितना होता है। तो दूध का दांत 20 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ए ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरण होती है ये सीधी रेखा में गमन करती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि रक्त क्या है। ए ऑप्शन है कोशिका, बी ऑप्शन है उत्तक, सी ऑप्शन है पदार्थ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ए ऑप्शन है समतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है उत्तल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, बी ऑप्शन है किरण पुंज, सी ऑप्शन है प्रदीप्त, डी ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरण पुंज कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस को कहते हैं। ए ऑप्शन है अभिसारी लेंस, बी ऑप्शन है अपसारी लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवणीय, डी ऑप्शन है अनिश्चित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। तो अम्लीय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण से होता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन डी, डी ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन ई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण से होता है। तो विटामिन ए के कमी के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। तो विटामिन बी के कमी के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर।
28 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इन 7 रंगों में से जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और जो बैंगनी रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है टेढ़ा, डी ऑप्शन है सभी तरीके का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है और छोटा बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय सिद्धांत पे, बी ऑप्शन है चुंबकीय सिद्धांत पे, सी ऑप्शन है रासायनिक सिद्धांत पे, डी ऑप्शन है भौतिक सिद्धांत पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्यूज होता है ये किससे मिलकर बना होता है, तो सीसा और टीन से मिलकर बना होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? ए ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, बी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है पवन ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 31 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि विद्युत में तार का रंग होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत में तार का रंग होता है तो कैसा होता है, तो लाल रंग का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तरंग है। ए ऑप्शन है ध्वनि तरंग, बी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग, सी ऑप्शन है परावैगनी तरंग, डी ऑप्शन है पराश्रव्य तरंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश तरंग है तो प्रकाश जो तरंग है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और परावैगनी किरण से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा का कैंसर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि परावर्तन के नियम कौन सा है? इसमें से आपको बताना है कि परावर्तन के नियम कौन सा होता है। ए ऑप्शन है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी ऑप्शन है आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी ऑप्शन है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए परावर्तन कोण बराबर क्रांति कोण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परावर्तन के नियम कौन सा होता है, तो परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपतन कोण मान लीजिए 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ही होगा, तो ये होता है परावर्तन का नियम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक रंग है। ए ऑप्शन है लाल नीला हरा, बी ऑप्शन है काला सफेद लाल, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है नीला काला पीला, डी ऑप्शन है हरा लाल काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग होता है लाल नीला और हरा, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकते हैं। ए ऑप्शन है दूर की वस्तु को, बी ऑप्शन है निकट की वस्तु को, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष लिखा है तो ये थोड़ा सा उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो ये होता है थोड़ा सा उल्टा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37
37 नंबर 37 नंबर प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत फ्यूज किसमें लगाया जाता है। ए ऑप्शन है विद्युत परिपथ में तोड़ने के लिए, बी ऑप्शन है धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, सी ऑप्शन है विद्युत यंत्र को बचाने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि विद्युत पर यहां पे देखिए परिपथ में फ्यूज किस लिए लगाया जाता है, तो परिपथ में फ्यूज किस लिए लगाया जाता है, तो विद्युत यंत्र को बचाने के लिए लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि डायबिटीज किस कारण से होता है। ए ऑप्शन है इंसुलिन के कमी के कारण से, बी ऑप्शन है प्रोटीन के कमी के कारण से, सी ऑप्शन है वसा की कमी के कारण से, डी ऑप्शन है लवण की कमी के कारण से। तो यहां पे आपको बताना है कि डायबिटीज यानी शुगर किसके कमी के कारण से होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है। ए ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, बी ऑप्शन है 6 से 7 लीटर, सी ऑप्शन है 8 से 10 लीटर, डी ऑप्शन है 4 से 5 लीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है, तो 5 से 6 लीटर खून होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है ट्रिप्सिन, बी ऑप्शन है लाइपेज, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो अगर आप बीच से जुड़े हैं या आपका कोई प्रश्न छूट गया है तो उसे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5.6 से अधिक, बी ऑप्शन है 5.6 से कम, सी ऑप्शन है 12 से अधिक, डी ऑप्शन है 14 से कम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।